वापस पढ़ेंगे। इब्रानियों 6वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे जल्दी से। इसलिए आओ क्या करो? इसलिए आओ। जब आप इतनी बातें परमेश्वर के आत्मा ने हमको और आपको सिखाया, तो अब परमेश्वर चाहता है कि अब आओ। अगर सुन लिए हो, अगर रिसीव कर लिए हो, तो अब आओ। अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि हमको अभ्यास करना है, अगर आपको इतना समझ में आ गया कि बालक कौन होता है, तो अब आओ। अब आपको समझ में आ गया कि सयाना किसको बोला जाता है, तो अब आओ। अगर आपको समझ में आ गया कि अन्य किसको बोला जाता है, तो अब आओ। अगर आपको समझ में आ गया कि धर्म किसे कहते हैं बाइबल में, तो अब आओ। अब आओ। अगर आप एक बालक नहीं है, तो अब आओ। बालक हो तो मत आओ। बालक का जीवन जी रहे हो तो मत आओ। अभ्यास नहीं कर रहे हो तो मत आओ। लेकिन अभ्यास करने के लिए अगर प्रिपेयर हो, अभ्यास करने के लिए अगर तैयार हो, तो आओ। जाग रहे हैं? आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे इस बात को कह रहा है, अगर आप अभ्यास करने तैयार हो, अगर आप किसी चीज को अमल करने के लिए तैयार हो, अगर आप परमेश्वर की और गहराई में जाने तैयार हो, तो आओ। अगर आप और गाढ़ा अभिषेक, और गाढ़ा मस्सा चाहते हैं, तो आओ। और आगे जाना चाहते हो, तो आओ। और अपनी सेवकाई को एक बड़े रूप में देखना चाहते हैं, तो आओ। अपनी सेवकाई में, अपने वरदानों में एक बड़े निखार को देखना चाहते हो, तो आओ। जाग रहे हैं? अपने छोटे झुंड को एक बड़े झुंड में बदलता हुआ देखना चाहते हो, तो अब आओ। जाग रहे हैं? छोटे से अभिषेक को, छोटे से दान को, छोटे से वरदान को, छोटी सी कलीसिया को, छोटे से चर्च को, छोटे से दरबार को एक बड़े रूप में देखना चाहते हैं, तो आओ। उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। कैसे? बालक बन करके नहीं, बालक बन करके नहीं, सयाना बन करके। और सयाने व्यक्ति की पहचान होती है कि उसके पास जो रहता है वो उसका अभ्यास करता है, परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, परमेश्वर के पीछे चलने की खोज करता है, परमेश्वर की ओर जाने की, परमेश्वर के लिए जीवन जीने के लिए रहता है वो जो अभ्यास करने वाले लोग रहते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन जो बालक रहते हैं उनका भी हमने देखा। तो अगर आप सयाना बन करके आना चाहते हो, तो आओ। बच्चा बन करके, बच्चे वाले जीवन को लेकर के, स्वार्थी वाले जीवन को लेकर के नहीं आओ कि मुझे लोग देखेंगे, मैं एक बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, बड़ा वक्ता बन जाऊंगा। नहीं, मत आओ। परमेश्वर के लिए करने का, परमेश्वर के लिए दीवानगी है, आओ। परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने की चाहते हो, आओ। खुद की स्थापना करना चाहते हो, मत आओ। खुद के बारे में चाह रहे हो, मत आओ। खुद की बढ़ोतरी चाह रहे हो, मत आओ, क्योंकि यह बालक का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर के राज्य की बात चाहते हो, परमेश्वर के राज्य को फैलाना चाहते हो, तो आओ। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ही बुला रहा है, बालक वाले लोगों को नहीं बुला रहा, जिनका सोच, जिनका विवेक, जिनका ध्यान सब कुछ कैसा है, बालक के समान है। परमेश्वर उनको नहीं बुला रहा, कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुला रहा है। वापस पढ़ेंगे कि 6वां? इसलिए आओ। तो किस लिए आओ? अगर अभ्यास कर रहे हो तो आओ। हाँ, आगे। मसीह की शिक्षा की और अगर आ रहे हो तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या छोड़ना पड़ेगा? पढ़ेंगे। मसीह की शिक्षा की। बस पूरी बाइबल में जब इस वचन को अपन पढ़ते हैं, तो ये वचन आपको अचरज में डाल देगा। क्या कर देगा? अचरज में डाल देगा, सोच में डाल देगा। पूरी बाइबल में लिखा है कि मसीह की शिक्षा को फॉलो करो, मसीह की शिक्षा को फॉलो करो, यीशु मसीह को फॉलो करो, यीशु मसीह की बातों को फॉलो करो, यीशु मसीह के वचन को फॉलो करो। लेकिन एक लौता ये वचन है जहां पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पढ़ेंगे जूस। मसीह की शिक्षा की। मसीह की शिक्षा की। बस बस बस, हाँ, पढ़ेंगे आगे। आरंभ की बातों को छोड़कर, छोड़ दो। बस क्या कर दो? छोड़ दो। पूरी बाइबल में एक ही ये ऐसा वचन है, एक लौता वचन है जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह की बातों को छोड़ दो। जाग रहे हैं? पुराने नियम को छोड़ दो नहीं लिखा है। पुराने नियम में तो मसीह था नहीं, अदृश्य रूप में था, दृश्य रूप में नहीं था। जाग रहे हैं? लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ बातों को हमको आज की सुबह सिखाना और समझाना चाहता है। जाग रहे हैं? बहुत बार लोग मसीह की सारी बातों को मानते रहते हैं, सारी चीजों और सारी सेवकाई में लगे रहते हैं, लेकिन आज की सुबह इस बात को समझिए कि परमेश्वर का वचन खुद हमें इजाजत देता है कि मसीह की ही कुछ बातों को हमें छोड़ना है, मसीह की सारी बातों को हमको फॉलो नहीं करना है। भैया, आप कैसे बोल सकते हैं कि मसीह की बात को, यीशु मसीह की बातों को नहीं मानना है, यीशु मसीह की कुछ बातों को नहीं मानना? हाँ, नहीं मानना है। जाग रहे हैं? भैया कैसे कह सकते हो? कौन सी बातों को नहीं मानना है? जाग रहे हैं?
कौन सी बातों को नहीं मानना है? जाग रहे? हाँ, वापस पढ़ेंगे 6वां वचन। इसलिए आओ, हाँ, मसीह की शिक्षा की, मसीह की जो शिक्षा है, आरंभ की बातों को छोड़कर, कौन सी वाली बातों को छोड़ने के लिए बोल रहा है? आरंभ की। कौन सी वाली बातों को छोड़ने बोल रहा है? आरंभ की। आरंभ। आरंभ को दूसरे शब्द में बोलते हैं शुरुआती शिक्षाएं। सोच करके देखें, जब एक व्यक्ति मसीह संसार में आता है तो कैसे आता है? इमेजिन करें। जाग रहे? आपने अगर किसी व्यक्ति को मसीह में लाया होगा तो कैसे लाया होगा? एक व्यक्ति बीमार होगा, आप बोल सकते हैं भैया एक व्यक्ति बीमार था, उसको टीबी था, उसको कैंसर था, उसको रोग था, उसके शरीर में दाग धब्बे थे, भैया उसको दुष्ट आत्मा लगी थी। कैसे लेकर के आया? चंगाई के द्वारा लेकर के आया, प्रार्थना, उपवास प्रार्थना में लेकर के आ गया, बपतिस्मा के द्वारा लेकर के आ गया। जाग रहे? हाँ, जो भी उसके लाइफ में, उसके जीवन में मसीह के द्वारा आरंभ में पहुंचा है। आपको मालूम है, परमेश्वर नहीं चाहता कि ये लोग आरंभ के प्रकाशन में अपने जीवन को पूरा का पूरा गुजार दें। ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं मानना है, ऐसा कह रहा है कि मानना है लेकिन छोड़ना भी है। समझ पा रहे हैं? स्टार्टिंग के आपको प्रकाशन को, स्टार्टिंग के आपको रेवलेशन को क्या करना है? आरंभ मतलब स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरुआत। जाग रहे? मसीह की आदि शिक्षा मतलब आरंभ की शिक्षा, शुरुआत की शिक्षा। जैसे बाइबल की शुरुआत उत्पत्ति किताब से होती है। जाग रहे? हाँ, वो तो हमको छोड़ना है। जब तक व्यवस्था रही तब तक उसके अधीन में हमारी रखवाली होती थी, लेकिन जब मसीह आ गया तो हमको क्या करना है? उस व्यवस्था को फॉलो नहीं करना है। जाग रहे? उन विधि नियमों को फॉलो नहीं करना है, उन तमाम बातों को फॉलो नहीं करना है, लेकिन मसीह को फॉलो करना है। ऐसे ही मसीह जब हमारे संसार में आया, हमारे जीवन में आया, हमारे घर में आया, हमारे परिवार में आया, हमारे सेवकाई में आया, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आया, अब उसी को पकड़ करके अपने जीवन को नहीं गुजार देना है। क्योंकि मसीह जब आता है ना, कैसे आता है? आप मसीह में बालक थे ना, तो बालक के जीवन में क्या होता है? क्या होता है बालक के जीवन में? उसको कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतनी देर से उसी बात को हम बता रहे थे। जाग रहे? उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो जिसके पास है ना, जिसके घर में आया है, जिसके परिवार में आया है ना, सब कुछ उनको करना है, मां को करना है। मां को अच्छे से खाना है, पीना है, तब जाकर के मां उसको दूध पिला पाएगी। जो कुछ करना है उसके परिवार के लोगों को करना है, उसको कुछ नहीं करना है। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या लिखा है? आरंभ की बातों को छोड़ना है कि परमेश्वर सिर्फ देने का, देने का, देने का, देने का। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है ना, तो आप नोटिस करना कि उसकी प्रार्थना इतनी जल्दी जल्दी सुनी जाएगी, इतनी जल्दी जल्दी गवाहियां आएंगी, इतनी जल्दी जल्दी गवाहियां आएंगी। वो कुछ भी सोचेगा, कुछ भी बोलेगा, फटाक से होता जाएगा, होता जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? अभी अभी उसने जन्म लिया है, और अभी अभी क्या मिल रहा है उसको? बिना कुछ करे मां का दूध मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? आप नोटिस करिएगा, जो व्यक्ति अभी अभी प्रभु में आया है ना, उसके जीवन में आप देखिएगा वो छोटी सी प्रार्थना कर रहा, बड़े बड़े काम हो रहे, बड़े बड़े कामों के लिए, बड़े बड़े चमत्कारों के लिए छोटी सी प्रार्थना कर दे रहा है, ऐसे ही बोल दे रहा है, प्रार्थना से काम हो जा रहा है। और वो क्या हो रहा है? उत्साहित हो रहा है। अरे यीशु कैसा करता, अरे ये नाम में क्या है, अरे इससे क्या हो रहा है, अरे मेरे विचार के आधार पर काम होने लगा, अरे मैंने बोल दिया, अरे मैंने ऐसा कर दिया, वैसा होने लगा, होने लगा। ऐसी बहुत सारी, एक दो नहीं लेकिन बहुत सारी गवाहियां मेरे पास हैं, जिसको मैं आपको बता सकता हूं। जाग रहे? अभी वो क्यों ऐसा हो रहा उनके साथ? क्योंकि अभी वो एक बालक से शुरुआत किए हैं, और बालक की जब शुरुआत होती है इस संसार में, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। जरा सा रो दिया, मां ऑटोमेटिक आ जाएगी दूध पिलाने। जाग रहे? रो रहा है, अचानक कोई भी आ जाएगा उठा करके गोदी में लेने के करने के लिए। जाग रहे? हर छोटी छोटी चीज का उसका ख्याल रखा जाता है। ठीक ऐसे ही जब एक व्यक्ति मसीह में जन्म लेता है ना, तो हर एक छोटी छोटी चीजों का परमेश्वर उसका क्या करता है? ख्याल रखता है। जाग रहे? लेकिन जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो रोता रहेगा, और मां किचन में रहेगी तो पूछेगा क्या? वो मां अगर वो बाहर है और मां किचन में, अगर वो बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा व्यक्ति अगर रोएगा, जाग रहे, तो मां भाग के बाहर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पापा अपना काम छोड़ के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पापा को मालूम है कि अब वो छोटा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया है। अगर गिर गया तो उसको उठाना सिखा दिया गया है। रास्ते में दौड़ के आ रहा था, फटाक से काम से आया, दौड़ करके ऊपर आ रहा था, गिर गया, मां और पिता दौड़ करके नहीं आएंगे। क्यों? उनको बता दिया गया, उनको सिखा दिया गया।
10 साल से सिखा रहे हैं, 5 साल से सिखा रहे हैं, अब 5 साल का बेटा हो गया, एक 10 साल का बेटा हो गया, एक 15 साल का हो गया। अब उनके लिए क्या दौड़ना? उनको बता दिया गया, उनको सिखा दिया गया कि कैसे उठना है, कैसे कचरा झाड़ना है, अगर धूल लग गई है, गिर गए तो कैसे हाथ में पैर मारना है, कैसे कचरा साफ करना है और वापस आगे आ जाना है, जहां जा रहे थे उस चीज को करना है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? ये बड़े व्यक्ति की पहचान होती है। समझ में आ रहा है? क्या लिखा है, वापस पढ़ेंगे क्या? आरंभ की बातों को छोड़ना है। अभी भी अगर आप परमेश्वर से कुछ अपेक्षा ही कर रहे हैं बिना कुछ परमेश्वर को दिए, तो सावधान। जाग रहे? परमेश्वर नहीं चाहता एक मेरा बेटा हमेशा, वो तो देगा, वो तो पिता है, वो तो देता ही रहेगा। जिंदगी भर आप मांगते रहेंगे, जिंदगी भर वो आपको देता रहेगा। हां, वो दाता है, वो दया का धनी है। हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह दया का धनी है। हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह क्या है? करुणा निधान है। आपका और हमारा प्रभु कौन है? जाग रहे हैं? हां, वो अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर। वो तो जिंदगी भर प्यार करता रहेगा, जिंदगी भर आपको देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? हां, लेकिन कैसे देता रहेगा? अरे ये बालक है, अरे ये बालक है, अरे ये बालक है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? यहां पर लिखा है, बालक की पहचान होती है कि वो सिर्फ चाहता है। सियानों की पहचान होती है कि वो कुछ करते हैं, अभ्यास करते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं। बड़े व्यक्ति ही नौकरी करते हैं ना। छोटा बच्चा 2 महीने बाद नौकरी में जाने लगता है क्या? नहीं जाने लगता। जब तक अभ्यास करते करते, सीखते सीखते निपुण हो जाए। तो परमेश्वर भी आपसे तब अपेक्षा नहीं करता जब आप शुरुआत में प्रभु में आए हैं। आज आपने प्रभु को जाना, कल आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु नहीं चाहेगा कि अभी आप क्या करने लगो? सेवा करने लगो। प्रभु तब आपसे अपेक्षा नहीं करेगा, तब प्रभु आपसे उम्मीद नहीं करेगा। अब भी तो आपने एक बार में बाइबल कंप्लीट नहीं किया, अभी तो आपने 4 अध्याय पढ़े, अभी नहीं वो चाहेगा कि आप प्रचार करने निकल जाओ। नहीं, अभी नहीं चाहेगा। जाग रहे? अभी तो आपने एक ही विषय पर ध्यान किया है, अभी तो आप मूसा बस के बारे में जाने, प्रभु नहीं चाहेगा अभी आप निकल। अभी आपको अभ्यास करना है। जाग रहे? अभी उम्मीद नहीं करेगा परमेश्वर, अभी आपको अभ्यास करना है। लेकिन जिस दिन आप परिपक्व हो जाएंगे, परमेश्वर अपेक्षा करने लगेगा, मतलब सियाने हो जाएंगे, जब उसके राज और धर्म की खोज करने लगेंगे, ये पहचान होगी कि आप सियाने हो गए। जाग रहे? तो परमेश्वर की आदि आरंभ की बातों को क्या करना है? छोड़ना है। कौन कौन सी बातों को छोड़ना है? जो बातें सिर्फ हमारे लिए है। कौन सी बातें? जो सिर्फ हमारे तक सीमित है, हमारे पास आकर के ठहर जाती हैं। आपको मालूम, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा। 6वां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। इसलिए आओ, हाँ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर आगे हम सिद्धता की ओर हाँ आगे बढ़ते जाएं। मतलब जब तक आप अपने बारे में सोचते रहेंगे, जब तक आप अपने बच्चे के बारे में सोचते रहेंगे, जब तक आप अपने परिवार के बारे में सोचते रहेंगे, जब तक आप अपने रिश्तेदार के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक आप सिद्ध नहीं बनेंगे। अभी सिद्धता का रास्ता अलग है। आरंभ की बात हमारे लिए रहती है, शुरुआती मसीह जीवन हमारे लिए रहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जाग रहे? अभी हमारे एक पुराने दोस्त हैं, अभी भी हैं, और वो अभी अभी मसीह में आए हैं। जाग रहे? और अभी अभी जब वो मसीह में आए हैं, तो इतने साल हम लोग का बहुत बचपन से हम लोग साथ में हैं, लेकिन अभी अभी क्या हुए, वो मसीह में आने लगे, अभी अभी वो चर्च आने लगे। तो जब वो चर्च आने लगे, उनके काम में बढ़ोतरी, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी, उनके घर में बढ़ोतरी, कर्ज में थे, पूरा कर्ज बढ़ गया। वो बड़े उत्साहित के साथ बताते, अरे यार ये तो कैसा परमेश्वर, ये तो कैसा परमेश्वर, बहुत प्यार करता है यार परमेश्वर, ये भी सुनता, वो भी सुनता, वो भी सुनता। तो मैं समझ जाता हूं, धीरे से मुस्कुराते रहा, हाँ अभी क्या चल रहा है, अभी अभी आपने जन्म लिया, अभी अभी आपके अंदर विश्वास का जन्म हुआ, अभी अभी आपके अंदर फेथ का जन्म हुआ, अभी अभी आपका क्या हुआ है, मसीह संसार में आपने कदम रखा है। और ये शुरुआती शिक्षा है, ये शुरुआती बातें हैं जो सिर्फ लेने को दर्शाती है, ना कि देने को दर्शाती है। जाग रहे? सोच करके देखिए ना, आप खुद भी अगर आए होंगे तो आप किसी ना किसी परिस्थिति या किसी ना किसी गवाही के साथ आए होंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका मसीह में जन्म हुआ है, लेकिन ज्यादातर संख्या ऐसी होगी जो किसी ना किसी चंगाई के लिए, किसी ना किसी छुटकारे के माध्यम से, किसी ना किसी बात को लेकर के मसीह के पास आए होंगे, और उनके जीवन में वो काम हुआ, उनके जीवन में वो चीजें हुआ, और आज वो परमेश्वर में है, आज वो मसीहत में है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ,
लेकिन परमेश्वर चाहता है मसीह की आरंभ की बातों को छोड़ो कि बस तुम्हें मिलता रहेगा और तुम लेते रहोगे। नहीं, अरे एक नन्हे बालक को भी एक समय आता है कि उसकी मां दूध पिलाना बंद कर देती है, मारना शुरू करती है, तरह तरह के प्रयोग करती है कि ये दूध छोड़ दे, इससे उससे क्या करेंगी, चर्चाएं करेंगी, अरे दूध नहीं छोड़ रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बहुत परेशान करता है, कितनी खोज नहीं करती है। जाग रहे हैं? चाहती है कि अब दूध छोड़ दे, उम्र हो गई है इसकी, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। जाग रहे हैं? ठीक परमेश्वर भी ऐसे ही चिढ़ता है, ठीक परमेश्वर को भी ऐसे ही गुस्सा आता है। और तभी के लिए यहां पर लिखा, अरे वो मेरी शुरुआत थी, मेरी शुरुआती शिक्षाएं थी, उसका नाम लेगा उद्धार पाएगा, देख उद्धार के रास्ते पर आ गया तू। जाग रहे हैं? नहीं भैया, आप जिंदगी भर नाम लेते रहेंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं पहुंचेंगे। वापस पढ़ेंगे आगे, हाँ, छोड़ करके आगे सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाए। आगे, और मरे हुए कामों से, हाँ आगे कौन से मरे हुए काम है वो भी पढ़ेंगे। मन से मन फिराने, हाँ, मरे हुए कामों से मन का फिराना। किन चीजों से मन फिराना है, इस बात को आज हम समझेंगे जल्दी से। और परमेश्वर पर हाँ, विश्वास करने। कौन सा, किस चीज से मन फिराना? नंबर 1 पढ़ेंगे। और मरे हुए कामों से, हाँ, मन फिराने। आगे मरे हुए काम कौन से हैं वो आगे लिखा हुआ है। नंबर 1, और परमेश्वर पर विश्वास करना। परमेश्वर पर विश्वास करना। भैया ये मरे हुए काम कहां हैं? जाग रहे हैं? ये मरे हुए काम कहां हैं? जाग रहे हैं? अभी देखेंगे अपन कैसे मरे हुए। परमेश्वर पर विश्वास करना कैसे मरे हुए कामों की लिस्ट में आएगा? जाग रहे हैं? इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, थोड़ी देर विचार करेंगे। बाइबल में जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तभी आप किसी चीज के ऊपर, जब आप परमेश्वर के कामों को देखते हैं तभी विश्वास करते हैं। और ये विश्वास है, ये भी आरंभ की शिक्षा और आरंभ की बातों को दर्शाता है। जाग रहे हैं? जब आप मसीह में आ जाते हैं ना, तब आपके लिए प्रेरितों के काम में, और तब आपके लिए पत्रियों का शुरुआत होती है। जब आप मसीह में आते हैं तो अपन नए लोगों को क्या बोलते हैं? भैया 4 सुसमाचारों को पढ़िए, ठीक है कि नहीं? पुराने नियम को मत पढ़िए। आपको मालूम है नए नियम में प्रेरितों के काम में और पत्रियों में क्या पाया जाता है? प्रेरितों और पत्रियों में यह पाया जाता है कि अगर तुम विश्वास करो और कर्म ना करो तो तुम्हारा विश्वास क्या हुआ है? मरा हुआ है। जाग रहे हैं? विश्वास कर्म बिना अधूरा है। जब एक व्यक्ति मसीह में आता है उसको यह नहीं बता सकते। जब एक व्यक्ति मसीह की शुरुआत करता है, मसीह जीवन की शुरुआत करता है, जैसे मैंने एक भाई को बताया कि अभी एक मेरा दोस्त है जो अभी मसीह में आने लगा है, अगर मैं उसको बता दूंगा, जाग रहे, वो अभी मसीह में आ रहा है, अभी उसने मसीह में जन्म लिया है, धीरे धीरे परमेश्वर उनको बताएगा। वो एक सीढ़ी रहती है, वो एक स्टेप रहता है। लेकिन अगर वो पहली सीढ़ी पर पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि प्रभु देता है, तो वो जिंदगी गुजर नहीं सकती। जाग रहे, क्योंकि वो धीरे धीरे अब क्या होगा? बड़ा होगा। और बड़े होने के बाद तो मां भी चाहती है कि बच्चा झूठ छोड़ दे। जाग रहे हैं? तो एक समय आता है कि परमेश्वर भी चाहता है कि अब ये लेने वाला नहीं यार, ये देने वाला बन जाए। जाग रहे हैं? हाँ, ये परमेश्वर से लेने वाला नहीं, परमेश्वर को देने वाला बन जाए। तो जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं ना, तब आप परमेश्वर को देने वाले बन जाते हैं। जब आप परमेश्वर की आशीषों को लेते हैं ना, तो आप लेने वाले कहलाते हैं। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं ना, तो आप परमेश्वर से लेने वाले कहलाते हैं। जितनी बार आप प्रार्थना करते हैं ना, उतनी बार आप मांगते हैं, परमेश्वर से लेते हैं, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी जाती, तभी तो आप प्रार्थना करते हैं। सुबह करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं, दिन में 7-7 बार करते हैं। तो इसका मतलब आप दिन में 7-7 बार ले रहे हैं। जाग रहे हैं? परमेश्वर से ले रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, मतलब आपकी प्रार्थना सुन जा रही तो आप ले रहे हैं। लेकिन दे कितना रहे हैं? परमेश्वर को दे कितना रहे हैं, ये मायने रखता है। आपको मालूम है, देने के लिए दीवानगी सिर्फ सियाने लोगों के अंदर होती है, यानी कि बड़े लोगों के अंदर होती है। और बड़ा व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर के कामों करता है। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं ना, मतलब आप परमेश्वर को दे रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ, अगर आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम को कर रहे हैं ना, आप मतलब परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? समझ में आया? विश्वास, हाँ, पहली चीज जिसको छोड़ना है वो वाले विश्वास को छोड़ना है, जो विश्वास क्या करता है? सिर्फ पाने की अपेक्षा करता है। हाँ, आगे। और बत्तीसवा पा लिए। इसका मतलब क्या लिखा है? बत्तीसवा के बारे में क्या लिखा है? बत्तीसवा की आदि शिक्षा को छोड़ने के लिए क्यों बोल रहा है?
जबकि बपतिस्मा तो हमारे जीवन की शुरुआत है, मसीह संसार की क्या है, शुरुआत है। लेकिन वो भी आरंभ की शिक्षा कैसी कहलाती है, क्योंकि आरंभ में ही बपतिस्मा लिया जाता है कि 5 साल होने के बाद बपतिस्मा लिया जाता है? जवाब देंगे ना, शुरुआत में बपतिस्मा लिया जाता है कि आखिरी में बपतिस्मा लिया जाता है? 10 साल हो गए आपको सेवा करते समय, तब आप बपतिस्मा लेंगे। 5 साल हो गए सेवा करते, तब बपतिस्मा लेंगे। 3 साल हो गया सेवा करते, तब बपतिस्मा लेंगे। या 3 दिन हुआ है, या 30 मिनट हुआ है, या पल भर हुआ है, कब बपतिस्मा लेंगे? शुरुआत में ही बपतिस्मा लिया जाता है। कब बपतिस्मा ले सकते हैं? बाइबल बताती है उस खोजे को जैसे ही समझ में आ गया कि अच्छा ये प्रकाशन है, ये रेवलेशन है, तो उसने बोला आप काहे की देरी, जल है, पानी है, मैं हूं, सब है, तैयार है, तू भी है देने के लिए, क्या करना चाहिए, चलो। बाइबल बताती है अगर तू विश्वास करता है तो तू ले सकता है। विश्वासियों की शुरुआत ही बपतिस्मा से होती है। विश्वास और बपतिस्मा, यहां से अपने ध्यान को हटाना है। अगर आप सियाना होना चाहते हैं तो मत इसमें रहिए कि नहीं विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। जाग रहे? हां, परमेश्वर देगा, विश्वास मतलब देगा देगा वाला नहीं। जाग रहे? एक मसीह संसार में मसीह व्यक्ति विश्वास से ही जिंदा रहता है। जाग रहे हैं? गलत प्रकाशन मत बना लीजिएगा। विश्वास से सब कुछ हो सकता है। जाग रहे हैं? लेकिन आदि वाला जो विश्वास है, आरंभ वाला विश्वास है, उसको छोड़ना है। समझ पा रहे हैं? अभी जो प्रेजेंट टाइम में आपका विश्वास है उसको नहीं छोड़ देना। जाग रहे हैं? स्टार्ट में जो आपने विश्वास किया था उसको छोड़ देना। जाग रहे हैं? कि मसीह सिर्फ क्या करता है, देता है, देता है, देता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसका विश्वास रहता है कि मेरी मां मुझे दूध पिलाएगी। लेकिन एक समय आता है कि उसको यह विश्वास छोड़ना पड़ता है, नहीं, मेरी मां के दूध पिलाने की एक लिमिट है, 1 साल 2 साल बस। जाग रहे? हाँ, 1 साल 2 साल बस, और कितने साल बस, उसके बाद नहीं पिलाएगी। उस बच्चे को धीरे धीरे पता चलता है और उसके बाद फिर वो इस विश्वास को छोड़ देता है कि अब मेरी मां मुझे दूध पिलाएगी। जाग रहे? ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने उस वाले विश्वास को छोड़ना है जो शुरुआत में था। अभी वाले विश्वास को मत छोड़ देना, और अभी वाला ये प्रकाशन मत बना लेना कि भैया विश्वास छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। जाग रहे? नहीं, धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहता है। हमारी और आपकी पहचान ही विश्वास है। लेकिन विश्वास का भी अपडेट वर्जन है। इमेजिन करिए आपके मोबाइल में अपडेट आते हैं। अगर आप जब तक मोबाइल के जो एप्स हैं उसमें अपडेट आ रहा है, ठीक है, अगर उन अपडेटों को आप नहीं करेंगे, आप प्ले स्टोर में जाते हैं ना, उस प्ले स्टोर में जाकर के चेक करते हैं कि भाई नया अपडेट आया क्या, है ना, और जब आ जाता है तो आप उसमें क्लिक करते हैं और ऑल अपडेट कर देते हैं, तो आपके सारे ऐप जिसमें अपडेट आया रहता है वो सारे एक्टिव अपडेट होना शुरू हो जाते हैं, और अपडेट होने के बाद नए नए फीचर्स आ जाते हैं, अच्छी रीति से और काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने वो एप्स बनाए हैं वो उसमें नए नए फीचर्स को डालते रहते हैं। और आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए नए फीचर्स का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। पता है क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों के पास अपडेट तो आ गया है लेकिन वो अपडेट कर नहीं रहे हैं। जाग रहे? अभी मैं एक एडिटिंग ऐप चलाता हूं, उसमें भी मेरे पास एक ऐप आया, और जैसे ही मैंने ऐप, अभी कल की बात बता रहे हैं, जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो उसमें अपडेट किया तो नए नए फीचर्स आ गए। जाग रहे? हाँ, बहुत सारे नए नए, कभी कभी जब नए नए एक्टिविटी करते हैं वो लोग नए अपडेट को डालते हैं। जाग रहे? ऐसे ही मसीह संसार में भी है। विश्वास का भी अपडेट वर्जन आपको यूज करना है, ना कि ओल्ड वर्जन यूज करना है, ना कि ओल्ड अपडेट वर्जन यूज करना है। अगर ओल्ड यूज करते रहेंगे तो क्या होगा? अगर मैं एडिटिंग ऐप जिसमें अपडेट आ चुका है उसको अपडेट ना किए हुए पुराना ही वाला अपडेट चलाता रहूंगा तो मैं नए नए फीचर्स का आनंद ले पाऊंगा क्या? नहीं ले पाऊंगा। क्यों नहीं ले पाऊंगा? क्योंकि मैंने नया अपडेट जो आया है उसको अभी एक्टिव ही नहीं किया, अपडेट ही नहीं किया। ऐसे ही यहां विश्वास के लिए लिखा है, ऐसे ही यहां पर बपतिस्मा के लिए लिखा है। और क्या लिखा हुआ है आगे पढ़ेंगे, बपतिस्मा के आगे, बपतिस्मों के आगे, और हाथ रखने। हाथ रखने की भी एक सेवकाई होती ना। हाथ रखने के द्वारा भी लोगों को पवित्र आत्मा मिलता ना, हाथ रखने के द्वारा भी चंगाई छुटकारे होते ना। हाँ, ये भी आरंभ में हुआ है आपके साथ, किसी ना किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया, किसी ना किसी ने, आपको ये विश्वास है कि नहीं हाथ रखने से चमत्कार होते हैं। जाग रहे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 साल 5 साल हो गए उसके बाद भी हाथ रखवाते रहते हैं। जाग रहे? छोड़ना है, अपडेट वर्जन यूज करें। आगे, हाँ, हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने, और मरे हुओं के जी उठने, और अंतिम न्याय की शिक्षा, और अंतिम न्याय की शिक्षा
रूपी नींव फिर से ना डालें। एक बार बता दिया गया, एक बार सिखा दिया गया, एक समय था आप इनसे पार हो गए, आपने विश्वास किया, आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने हाथ रखने की सेवकाई का अनुभव भी कर लिया, आपने मरे हुए काम, मतलब जो कि अपन ने इससे पहले देखा था इब्रानियों में, नहीं देखा तो आने वाले टाइम में इसी इब्रानियों किताब में मिलेगा, अपन अध्ययन करेंगे मरे हुए काम कौन से होते हैं, मरे हुए काम हमारा पीछा करते रहते हैं। तो ये मरे हुए काम जो है, जो हमने छोड़ दिया, ये तमाम चीज को अभी आगे देखेंगे अपन, मरे हुए से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा और मुर्दे कैसे जिलाए जाते हैं, मर करके एक नया जीवन है, ये तमाम चीजों में हम वापस ना पड़े रहें। आज लोग यही संदेश सुनना पसंद करते हैं, जाग रहे हैं, इन्हीं चीजों को ध्यान मनन करना चाहते हैं, आगे अपडेट वर्जन यूज करना नहीं चाहते। परमेश्वर खुद इस बात को, इन चीजों को चाहता है कि एक व्यक्ति छोड़ दे। क्या करे? एक व्यक्ति छोड़ दे। अगर सिद्ध होना है, अगर आगे जाना है तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मसीह की आदि की शिक्षा को आपको छोड़ना है, यीशु मसीह की आरंभ की शिक्षा को आपको छोड़ना है, यीशु मसीह में जो आप इस शुरुआत में विश्वास किए थे वो उसको छोड़ना है, बपतिस्मे की बातों को छोड़ना है, उन शिक्षाओं को छोड़ना है, मरे हुए कामों की, उस मरे हुए कामों से जी उठने की चीजों को छोड़ना है। फिर से नींव ना डाले, मतलब फिर से उन्हीं में मना पड़े रहें। नहीं भैया, विश्वास करते हैं हम, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जाग रहे, विश्वास करो, नए अपडेट वाला करो ना, बपतिस्मे के ऊपर विश्वास करो, लेकिन नया वाला बपतिस्मा करो ना। मन फिराव वाला बपतिस्मा क्यों, पानी का बपतिस्मा क्यों? नया वाला बपतिस्मा भी तो लिखा है बाइबल में। पता क्यों नहीं है? क्योंकि अपडेट नहीं किया आपने। जैसे आपके मोबाइल में ऐप्स में बहुत सारे नए नए फीचर्स आ जाते हैं, आपको पता क्यों नहीं है? आपके ही पास में है लेकिन पता क्यों नहीं है? आपने अपडेट नहीं किया। ऐसे ही मसीह संसार में भी आपने अपने आप को, अपने विश्वास को, अपने बपतिस्मे को, अपने कामों को, मर करके जी उठने में, इन तमाम चीजों को अपडेट नहीं किया है, तो आपको कैसे नए नए चीजों को पता चलेगा? जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? वापस पढ़ के खत्म करेंगे ना अपन दूसरा वचन। और बपतिस्मो, ध्यान से सुन लीजिए, ये वो बातें हैं जो, सॉरी वहां से पढ़ेंगे, और परमेश्वर पर विश्वास करने, मन फिराव से पढ़ेंगे, और मरे हुए कामों से मन फिराने, या फिर 6 का पहला और दूसरा पढ़ देंगे, उसके बाद अपन खत्म करेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की अच्छे से समझ लीजिएगा, गलत प्रकाशन मत बना लीजिएगा कि अभिषेक भैया परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से मना कर रहे हैं। करो, नए वर्जन करो, नया अपडेट वाला विश्वास करो। वो वाला विश्वास मत करो जो हमको सिर्फ लेना सिखाता है, वो वाला परमेश्वर पर विश्वास करो। मैं भी परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं भी बपतिस्मे को मानता हूं, मैं भी बपतिस्मे की टीचिंग देता हूं, ठीक है, लेकिन नए वर्जन वाली, नए अपडेट वर्जन वाली, ठीक है, पुराने वाली बपतिस्मा नहीं। ठीक, आगे। आरंभ की बातों को छोड़, आरंभ की बातों को छोड़कर, कौन कौन सी आरंभ की बातें हैं? हाँ, आगे। हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। हाँ, और मरे हुए कामों से मन फिराने, हाँ, नंबर 1 मरे हुए कामों से मन फिराने, जो काम आपने छोड़ दिए हैं, जो चीजों को आपने छोड़ दिया है, नंबर 1। नंबर 2 परमेश्वर पर विश्वास करना, नंबर 3 बपतिस्मा, नंबर 4 हाथ रखना, नंबर 5 मरे हुआ पुनरुत्थान वाला तमाम चीज, मरे हुआ को जी उठने, ठीक है। उसके बाद छठवा क्या है? अंतिम न्याय की शिक्षा, ठीक है। उसके बाद आखिरी क्या है? फिर से ना डालें, मतलब ये तमाम चीजों को हम फिर से ना जूझते रहें, इनमें, इन्हीं विषयों पर बात ना करते रहें, इन्हीं विषयों को पकड़े ना रहें। परमेश्वर चाहता है इससे बढ़कर कुछ है, इसके आगे कुछ है, इसको छोड़ो तो सही, तब तो आगे लेके जाऊंगा। आप छोड़ते नहीं, इसलिए आप पाते नहीं। आज की सुबह परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है, छोड़ना है। हां, मसीह की आरंभ की बातों को छोड़ना है, लेकिन आरंभ की बातों को, प्रेजेंट टाइम की बातों को नहीं, मसीह की शुरुआत की बातों को छोड़ना है। जाग रहे हैं? ये मत, ये ध्यान मत करिए, या ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आरंभ में क्या कहा था। परमेश्वर को आरंभ से फर्क पड़ता है क्या? नहीं, उसने अपने वचन में लिख करके दिया। तुमने शुरुआत कैसी करी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एंड कैसे कर रहे हो इससे फर्क पड़ता है। हर एक मसीह संसार में, हर एक मसीह विश्वासी भाइयों के जीवन में एक व्यक्ति कैसे शुरुआत करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, लेकिन खत्म कैसे कर रहा है इससे फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत को छोड़ने के लिए खुद परमेश्वर कहता है। खत्म करने में, खत्म कहां कर रहे हैं, खत्म कैसे कर रहे हैं, इस बात से परमेश्वर को फर्क पड़ता है। जाग रहे हैं?
समझ में आ रहा है? आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे चाहता है